Good morning, students. Welcome back. In the last lecture, we have started a new lesson, Anna Krakatau. Okay, it was a volcano. यहाँ पे इस लेसन में हम लोग ने वॉल्केनो के बारे में डिस्कस किया है था। क्राकोटा एक आइलैंड है जो सुंदर स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। ओके, इट इज़ इन इंडोनेशिया। यहाँ पे रेगुलर वॉल्केनो इरप्ट्स होते। अभी वॉल्केनो, व्हाट इज़ वॉल्केनो? आई एक्सप्लेन इट से क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। धरती जो रहती है, अर्थ रहता है, उसका अंदर एक बहुत ही सख्त ये रहता है, वो उसमें क्रैक जो होता है, और उस क्रैक से जो भी लावास वगैरह बाहर आते हैं, मोल्टन रॉक्स एंड ऑल, दे आर सपोज टू बी सेड एज ए वॉल्केनो। एंड वॉल्केनोस आर ऑफ 3 कैटेगरीज। वन इट इज़ एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब इट कीप्स ऑन कमिंग रेगुलरली, यानी बार बार आता रहता है। डॉर्मेंट इज टेम्पररली इनएक्टिव, मतलब वो फिलहाल इनएक्टिव रहता है, मतलब वो ऐसे शांत अंदर ही रहता है। वी कांट से एंड इट इज़ नॉर्मली डजंट एक्कर, वो नहीं आता है, हमेशा नहीं आता है, वेरी रेयरली इट कम्स। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शन ऑफ दिस वॉल्केनो इन द हिस्ट्री, बट नाउ दे आर क्वाइट, मतलब डॉर्मेंट वॉल्केनोस अभी हमें नज़र नहीं आता है। दे आर क्वाइट अंडर द earth crust. Okay, and third is the extinct volcanoes. extinct से ही आपको समझ में आता होगा कि it is gone, मतलब it is not coming at all. वो पहले बहुत साल पहले आ चुका है, और वो अभी जोग्राफिकर्स को पता चलता है कि कभी वो आया था, उसके बाद नहीं आया, कितने साल तक वो वॉल्केनोस नहीं आए हैं। ओके, now Krakatoa is an active volcano. The worst of the eruption took place in August 1883 में बताया था मैंने in the last lecture. The volcano erupted with such a loud boom that it was heard more than 3,500 kilometer away in Australia. यानी इतनी दूर तक उसकी आवाज़ पहुंची थी। The highland was a volcanic mountain collapsed on itself. The dust, जो वॉल्केनो जब भी आया था तो उसके डस्ट जो उड़े थे वो 80 किलोमीटर हाई आसमान तक उड़े थे, और वो बहुत दूर दूर तक फैल गया था। वर्ल्ड के अलग पार्ट्स में सब फैल गए थे, उसके पत्थर जो मोल्टन रॉक्स एंड ऑल एवरीथिंग, इट वाज स्कैटर्ड हियर एंड देयर। द इरप्शंस कॉज जायंट वेव्स सुनामीज इन द सी। जो इरप्शन हुआ उसकी वजह से जायंट वेव्स आए थे पानी में, सी में, और सुनामी भी। अबाउट 165 विलेजेस, देखो इतने भयंकर ये जो वॉल्केनो थे कि इससे 165 विलेजेस एंड टाउन्स वेर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इरप्शंस एंड द सुनामी। द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड। अभी 2/3 हिस्सा क्राकोटाओ का डिस्ट्रॉय हो चुका था। इट कोलैप्स्ड beneath the surface of the sea, creating a huge underwater volcano crater on the wall. यानी वो सी के अंदर जाके ये हुआ, कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से बड़ा एक ह्यूज होल फॉर्म हो गया पानी के अंदर। द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड, और जो होल का वाइड था, विड्थ था, इट वॉज 6 किलोमीटर वाइड। इमेजिन हाउ डिस्ट्रक्टिव इट वॉज। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर. Then in 1927, a plump of smoke rose out of the water on the crater. It was followed by another eruption. यानी उसके पीछे पे 27 में की स्मोक्स जैसा बाहर है, और उसके साथ दूसरा eruptions आ गए. A few days later, a new highland volcano broke water. A new highland volcano, एक नया volcano broke हो गया पानी के अंदर. What did it happen? Let's see. When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quite quickly away by the sea water, but then the lava started flowing out of the crater. यानी अंदर जब वो volcano आया था, it was quickly taken away by the sea water. वो जल्दी से सी वाटर के साथ बाहर ये आ गया, बह गया, but then the lava started flowing out of the crater faster. This volcano material was not all taken away by the waves. यानी जो भी volcano materials आए थे वो सारे पानी की waves के साथ नहीं गए थे, and a new mountain began to grow. और जहाँ पे छूट गया था वहाँ पे नया माउंटेन हो गया, मतलब वो वहीं पे
शांत होकर वहीं पे रह गया और एक माउंटेन का रूप ले लिया. It kept growing and was soon seen above the water. धीरे धीरे बढ़ता गया और वो सी लेवल का वाटर के लेवल से ऊपर आ गया. Thus a new island grew from the old island. यानी ऐसे करके एक नया हाईलैंड फॉर्म हो गया. बड़े जो हाईलैंड था उसका छोटा रूप तैयार हो गया. एंड इट वॉज नेम्ड एज एना क्रेकोटावा. ओके, और द चाइल्ड ऑफ क्रेकोटावा. एना क्रेकोटावा is still an active volcano. Eruption have begun again since 1994. फिर से वहाँ पे eruptions होने लग गए 1994 since. Okay, it lies quiet for a few days and then again there are eruption. आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, इट इज़ ए एक्टिव वॉल्केनो, मीन्स इट कीप्स ऑन रेगुलरली कमिंग आउट. तो ये 1994 में आ गए, कुछ देर के लिए शांत रहता है दिनों के लिए और फिर से वहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस आते हैं. विथ मोर लावा फ्लोइंग आउट द आइलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर. धीरे धीरे करके वो आइलैंड अभी भी बढ़ते जा रहा है. सिंस 1950 the highland has grown at an average rate of 5 inches per week. यानी 1950 से तो हाईलैंड हैज़ ग्रोन एट एवरेज रेट ऑफ 5 इंचेस पर. 5 इंचेस का उसका बढ़ोतरी होता है पर वीक के हिसाब से. ओके, पर वीक में 5 इंचेस बढ़ जाते हैं. अपार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड नॉन एज क्रेकोटा is still visible in the sea a little away from the new arrival Ana Krakatoa. मतलब Ana Krakatoa के पास एक नया ओल्ड आइलैंड है क्रेकोटा. इज स्टिल विजिबल, हमें सी में नज़र आता है. आफ्टर क्रेकोटा's eruption in 1883 all the surrounding highlands and coasts were covered with hot ash. क्रेकोटा एरप्शंस होने के बाद 1883 में मैंने बताया था वो काफ़ी ह्यूज रहा, डिस्ट्रक्टिव रहा. काफ़ी लोगों का काफ़ी विलेजेस डिस्ट्रॉय हुए थे इससे. तो इट वॉज कवर्ड विथ ए हॉट हैश. हॉट हैश आपको गर्म हैश मालूम है ना, राख, गर्म राख से कवर हो गया था. नो लाइफ रिमेन. वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे, कोई लिविंग बींग्स वहाँ पे नहीं था. व्हेन ए साइंटिस्ट विजिटेड इट इन 1884, मतलब एक साल बाद एक साइंटिस्ट जब आए थे, ही फाउंड जस्ट वन स्पाइडर थे. एक साल के बाद, उस एरप्शन के एक साल बाद एक साइंटिस्ट जब आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने देखा सिर्फ एक स्पाइडर वहाँ पे था, बाकी नो लिविंग बींग्स एग्जिस्टेड देयर. बट द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्रेकोटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर. द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ द प्लांट्स टू द आइलैंड. जो लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्रेकोटा था वो अभी पहले के साथ एवरीथिंग वॉज वैनिस्ड आउट, कुछ नहीं था, स्पाइडर था, पर धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी चहल पहल होने लगे. वॉट हैपेंस, विंड्स आपको अच्छी तरह से पता है, विंड्स जब लहराती है तो कोई भी सीड्स वगैरह उसके साथ आके आ जाते. तो वैसे वहाँ पे कुछ सीड्स आए थे और प्लांट्स, वहाँ पे प्लांट्स फॉर्म होने लग गए उस आइलैंड में. सम सीड्स केम विद द बर्ड्स who flew over the island. कुछ सीड्स तो बर्ड्स भी साथ में लेके आए जब वो यहाँ से वहाँ जा रहे थे. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन. और जो प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे कोस्टल रीजन में रहते थे सी के आसपास, वो धीरे धीरे करके वहाँ पे आने लगे, क्योंकि थोड़ा पहले जैसा नॉर्मल होने लगा. Small land animals like ants, termites, or even rats and lizards travel to the island. Small rats, lizards, termites, ये सब भी हैंड्स वहाँ पे धीरे धीरे करके सेटल डाउन होने लग गए इन द सी. One edge of the island was soon teeming with plants and animals. यानी धीरे धीरे वो एना क्रेकोटा का उधर धीरे धीरे वहाँ पे जीव जंतु अभी फ्लरिश होने लगे, धीरे धीरे करके आने लगे. इट वॉज लाइक ए लैबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट कैन सी ओनली लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप इन द एरिया. तब साइंटिस्ट ने देखा कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे लिविंग थिंग्स वहाँ पे डेवलप होने लगे. टुडे साइंटिस्ट can observe this all in the part of Ana Krakatoa which does not get covered with volcanic ash. The western coast of Java was greatly affected by the Krakatoa's eruption. जो western coast था Java का, in the starting only you have heard that and you have seen that
तो वहाँ पे जो जावा वॉज ग्रेटली अफेक्ट, वो काफ़ी अफेक्ट हुआ था क्रकोटा एरप्शन से. वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वेयर लेफ्ट देयर बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन द एरिया ग्रू इन नंबर अगेन. यानी वहाँ पे ह्यूमन बींग्स बहुत कम पाए जाने लगे, पर जंगली जानवर और प्लांट्स वहाँ पे धीरे धीरे करके उनकी आबादी बढ़ती गई. In fact, the wildlife grew naturally since there were no human beings. तो वहाँ पे इंसान की बस्ती कम होने की वजह से वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छे से ग्रो होने लगी नेचुरली. ओके, सिंस देयर वर नो ह्यूमन बींग्स, देयर वर नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स, सो दिस रीजन बिकेम रिच इन वाइल्ड लाइफ. बिकॉज वहाँ पे कोई इंसान ज़्यादातर करके रहते नहीं थे, इसके लिए कोई पेड़ नहीं काटता था. आपको अच्छी तरह से पता है कि इंसान ही है जो पेड़ काटते हैं, जंगल को काटते हैं, जानवरों को मारते. तो वहाँ पे रहने के लिए इंसान नहीं थे, इसकी वजह से वहाँ पे कोई जंगल काटा नहीं जाता था, ट्रीज नहीं काटी जाती थी, ना ही कोई जानवरों का शिकार होता था. इसकी वजह से वो जगह धीरे धीरे करके वाइल्ड लाइफ में तब्दील हो गई. मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे और जानवरों की ज़्यादा संख्या हो गई. ओके, दिस इज़ व्हाट द लेसन इट वॉज. I hope you understood this. Thank you.